हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रूथ इन कलर। इंसान के जिस्म को अक्सर एक मशीन से कंपेयर किया जाता है। कभी कभी वो मशीन पिज़्ज़ा रोल्स और एंग्जाइटी से बनी होती है, लेकिन मशीन तो मशीन होती है और बिल्कुल वैसे ही इसमें डाटा भरा होता है। ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन मशीन कितनी स्मार्ट है या नहीं। एआई, जो कि एक पावरफुल एनालिटिक टूल है, इस डाटा को एनालाइज करने में इस्तेमाल होता है। मेडिकल रिसर्चर्स ने इसमें कई अच्छे इस्तेमालात निकाले हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक्स, कुछ बीमारियों के रिस्क का अंदाज़ा लगाना या अर्ली डेथ की पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट करना। लेकिन क्या ये बता सकता है कि आप कब मरने वाले हैं? ये एल्गोरिथम्स रिस्क का अंदाज़ा लगाने के लिए पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, इमेजिंग स्कैन्स, ब्लड टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में इससे कहीं ज़्यादा डाटा मौजूद होता है। जैसे जैसे आप एजेड होते हैं और अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स आपके डीएनए पर बदल जाते हैं, जो कि अलग अलग जीन्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं। आपकी लाइफस्टाइल इन मॉलिक्यूल्स पर बड़ा असर डालती है और जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए ख़राब होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स को डिसरप्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जल्द एजेड हो जाती है। ये फैक्टर्स जैसे कि ख़राब डाइट, कम एक्सरसाइज, ज़्यादा शराब पीना या स्मोकिंग, इन सब का स्पेसिफिक डिस्ट्रप्शन पैटर्न होता है और इन्हें सर्टेन जीन्स के एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन से जोड़ सकते हैं। एक रूटीन ब्लड एनालिसिस इन चेंजेस को डिकोड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ खास टेस्ट्स होते हैं जिन्हें हम एपिजेनेटिक्स क्लॉक कहते हैं। ये टेस्ट इन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को सर्टेन जीन्स पर देखते हैं और एआई एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इन चेंजेस को एनालाइज करते हैं। ये आपकी बायोलॉजिकल एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि आपके सेल्स और टिश्यूज़ ने कितनी एजिंग को एक्सपीरियंस किया है, जो कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से अलग हो सकता है। अगर आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा है, तो आपको कुछ एज रिलेटेड डिसीज़ और अर्ली डेथ्स के ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ एल्गोरिथम जैसे कि OMC M8 अप्रॉक्सीमेटली 90% एक्यूरेसी के साथ डेथ को 10 साल के अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एल्गोरिथम पॉपुलर मेथाइलेशन क्लॉक से भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसके कंपैरिजन में सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज पर भरोसा करके प्रेडिक्शन करना सिर्फ 75.6% सही रिजल्ट देता है। तो इस सब का क्या फ़ायदा है? वेल, अपनी उम्र के बारे में जान लेना और हमें ज़्यादा जीने में मदद कर सकता है। ज़िंदगी का सिर्फ 1 साल बढ़ जाना ही काफ़ी मनी सेव कर सकता है। आपकी बायोलॉजिकल एज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जानकर डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के मशवरे दे सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। शायद एक दिन ये ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के लिए भी डॉक्टर को ये बता सकता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट होंगे या नहीं। हाँ, शायद मुश्किल हो ये जान लेने के बाद कि आपके पास कितना टाइम बाकी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। एक दिन हम शायद जान पाएंगे कि आपको कब पिज़्ज़ा रोल बकेट छोड़नी चाहिए, लेकिन जो डाटा और साइंस हमारे पास अभी है, वो बहुत वैल्यूएबल है। तो आपकी बॉडी के सारे डाटा में से सबसे ज़्यादा जगह क्या चीज़ ले रही है? क्या 50% सॉन्ग लिरिक्स हैं और 50% वो मेमोरीज जो आप भूलना चाहते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू।